पिंचिंग के बाद कुछ इस तरह से हमारे गुलदाउदी के प्लांट तैयार हुए हैं जो हमने कटिंग के द्वारा ग्रो किए थे। तो इस तरह से उसमें अब इस समय नवंबर का लास्ट चल रहा है, इस तरह से उसमें बड्स बन के आई हैं। और आप लोगों ने भी अगर गुलदाउदी के प्लांट्स लगा रखे हैं तो आइए आज उसके कुछ केयर टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं अंजलि टेरेस गार्डन, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम क्रिस्टेमम के बारे में, गुलदाउदी के बारे में। तो इसमें बड्स बनना शुरू हो गई हैं और देखिए मटर के दाने के बराबर बड्स कुछ कुछ प्लांट में हमारी बनना शुरू हो गई हैं। तो आज हम इसकी केयर टिप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारी बड्स मटर के दाने के बराबर हो गई हैं तो उसमें हमें इस समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र हमें रोक देना है जिससे ये पौधा अपनी जो फ्लावरिंग है वो अच्छी तरह से करे, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने से ये फूल हमारे जो पौधे हैं उसमें ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। और अगर हमारी बड्स कुछ छोटी हैं, बड्स बनना प्रारंभ हुई हैं, तो उसमें हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पौधे की हमें सबसे पहले जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो हमें इसकी हटा देनी है। एक्स्ट्रा लीफ हटाने से ये होगा कि न्यूट्रिएंट्स पौधे को अच्छा मिलेगा और हमारी बड्स बड़ी बड़ी बनेंगी और फ्लावर भी हमारे बड़े बड़े आएंगे। और दूसरी बात, इसके जो पत्तियां हट जाएंगी उससे हमारे पौधे को धूप भी लगेगी, अच्छी हवा भी लगेगी, जिससे हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें जो फ्लावर आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे। और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसको हम हटा देंगे, सारी सूखी लीव्स हटा देंगे। और जो छोटे छोटे सूट्स निकल रहे हैं उनको भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो इस साल फ्लावरिंग करने वाले तो है नहीं, फालतू में जो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी है उनको लेंगे। तो वो सूट्स हम सारे हटा देंगे, जितने भी खरपतवार होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद फिर हम इसकी हल्की हल्की सारे जितने भी हमारे पौधे हैं सबकी हम गुड़ाई करेंगे। तो एक हम छोटा सा ऐसा औजार लेंगे जिससे इसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और इसकी हम धीरे धीरे सब पौधों के हल्के हाथों से इसकी हम गुड़ाई प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी पौधे हैं उनकी हम सब की गुड़ाई कर देंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसको हम हटा देंगे। गुड़ाई करने के बाद इसको हम 24 घंटे के लिए, कम से कम अगर सर्दियाँ इस समय चल रही हैं तो इसको पूरा दिन और पूरी रात के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसमें अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इसमें ऑक्सीजन मिल सके, हवा मिल सके और इसमें हमारे फंगस पैदा ना हो। तो गुड़ाई करने से जितने भी हैं ये पौधे, इसमें सबकी रूट्स में हवा जाएगी। और बस फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि इसकी 12 घंटे छोड़ने के बाद फिर इसको हम लिक्विड सरसों का खली का जो फर्टिलाइज़र है, जिन जिन पौधों में हमारी बड्स नहीं बनना प्रारंभ हुई हैं तो उनमें हम हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे सरसों का, जिससे इसमें बड्स प्रारंभ हो जाएंगी। और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच पोटाश डाल सकते हैं। पोटाश भी एक अच्छा सोर्स है फ्लावरिंग के लिए, बढ़िया। तो पोटाश अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक सस्ता सा उपाय आपको बता रही हूँ। आपको 1 चम्मच राख लेनी है, राख भी पोटाश का काम करती है। तो आप 1 चम्मच राख लेंगे और गुड़ाई करने के बाद हम अपने इस प्लांट में 1 चम्मच राख डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। और सरसों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको हमें हमेशा उसको सूखी मिट्टी में देना है। गुड़ाई करने के बाद गीली मिट्टी में नहीं देना है, नहीं तो इससे फंगस पैदा होगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा जो गुलदाउदी का प्लांट है वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा और भर भर के ब्लूम करेगा। और इसके जो फूल होते हैं, नवंबर से लेके ये फ्लावरिंग शुरू हो जाती है इसकी, और दिसंबर और लगभग 15 जनवरी तक ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह हम अपने जो गुलदाउदी के पौधे